Hello students, how are you? In the previous video, we have discussed about the vulnerable groups. And we have discussed about the chart also, which was also included in your NCERT books. Okay, that is known as the graph. Now, today we will discuss about the interstate disparities. इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज़ की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो हमारे पास कई सारे स्टेट्स हैं, छोटे भी स्टेट्स हैं, बड़े स्टेट्स हैं, ठीक है ना। कोई स्टेट्स पुअर है, कोई स्टेट रिच है, कहीं पर एग्रीकल्चर अच्छी होती है, कहीं पर मैन्युफैक्चरिंग अच्छी है, इंडस्ट्रीज अच्छी है। ये इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज़ है। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा है दैट प्रोपोर्शन ऑफ पुअर पीपल्स इज़ नॉट द सेम इन एवरी स्टेट। हर एक में प्लस माइनस होता रहता है। Recent estimate shows while all India SCR was 21.9% in 2011 and 12. Every states like Madhya Pradesh, Assam, Uttar Pradesh, Bihar and Odisha had all India poverty level. ये ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर आपको पॉवर्टी देखने को मिल जाएगी, स्पेशली बिहार एंड उड़ीसा। So Bihar and Odisha continues to be the poorest state with poverty ratio of 33.7% and 37.6% respectively. ये दो स्टेट्स ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा पुअर में है, ठीक है ना। Along with rural poverty, urban poverty is also high in Odisha, मध्य प्रदेश, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट लाइन में लिखा बेटा मैंने that in states like Kerala, Jammu and Kashmir, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पॉवर्टी। यहाँ पर कुछ कमी आई है, पहले से के मुकाबले में कुछ कमी आई है पॉवर्टी में। द स्टेट सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी हैव अडॉप्टेड डिफरेंट मेथड्स फॉर डूइंग सो। इन लोगों ने काफ़ी मेथड्स अपनाए पॉवर्टी को रिड्यूस करने में। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके लिए लिखे हैं, देखिए। पंजाब एंड हरियाणा हैड हाई एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन। हरित क्रांति की वजह से पंजाब और हरियाणा में एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है ना, हाई है। नंबर 2, केरला हैज़ डेवलप्ड इन इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज बाय इन्वेस्टिंग मोर इन एजुकेशन। केरला में एजुकेशन ज़्यादा है, लिटरेसी जा रेट ज़्यादा है वहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है। नेक्स्ट, West Bengal has reduced poverty by implementing land reforms. Next, public distribution of food grains at subsidized price in Andhra Pradesh and Tamil Nadu has helped in poverty reduction. आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में जो पीडीएस के माध्यम से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से जो फूड ग्रेन जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सब्सिडाइज प्राइस में, उसकी वजह से भी वहाँ पर पॉवर्टी रिड्यूस हुई है। नेक्स्ट है, Jammu and Kashmir have generated wide-ranging economic activities all across the state and converted potential in various sectors into employment opportunities. ठीक है बेटा। अब आगे हम लोग बात करते हैं बेटा ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो की। यहाँ पर मैंने बेटा लिखा है दैट although extreme economic poverty has reduced in the world from 43% in 1990 to 22% in 2008, 18 साल में देखिए 43% से 22% आ गई एज पर द वर्ल्ड बैंक। स्टिल देयर आर वास्ट रीजनल डिफरेंसेस, दीज आर एज बिलोज, ओके, आर स्टेटेड बिलोज। नंबर 1, द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग अंडर पॉवर्टी इन डिफरेंट कंट्रीज इज डिफाइंड बाय द इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन, दैट इज पॉपुलेशन बिलो $1 a day. Number 2, in Southeast Asia and China, there is a decline in poverty due to rapid economic growth and massive investment in human resource development. Number 3, in Latin America and the Caribbean, the poverty ratio has not changed significantly since 1981. वहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ, वहाँ पर कोई चेंज देखने को नहीं मिला। लास्ट में मैंने लिखा बेटा that in sub-Saharan Africa, poverty has increased since 1981. वहाँ पर इंक्रीज हुआ है, 1981 से इंक्रीज हुआ है ड्यू टू सक्सेसिव ड्रॉट्स एंड अदर रीजन्स। सूखा पड़ गया, कोई भी रीज़न हो सकता है।
However, it declined from 51% in 1981 to 47% in 2008. रेशियो बहुत कम है, 4% का रेशियो है देखिए डिक्लाइन का, कोई खास ज़्यादा डिक्लाइन नहीं हुआ है. सो इकोनॉमिक ग्रोथ इट इज़ अ टर्म विच डिफाइंस एन इंक्रीज इन रियल आउटपुट ऑफ अ कंट्री. क्लियर बेटा. यहाँ पर एक बात और कहूँगा दैट नाइजीरिया एंड बांग्लादेश आर टू पुअरेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड. यहाँ पर एक बात और मैं कहना चाहूँगा दैट नाइजीरिया एंड बांग्लादेश आर द टू पुअरेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड. क्लियर बेटा. यहाँ तक बेटा आपको समझ में आ गया होगा. मैंने अगला जो चार्ट बनाया है उसमें देखिए नाइजीरिया परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो $1.25 पर डे नाइजीरिया है, बांग्लादेश 43 है, इंडिया 25 है, ठीक है ना, पाकिस्तान 13 है, चाइना 6 है, ब्राज़ील 5 है, इंडोनेशिया 16 है, श्रीलंका 4 है. ठीक है ना, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है ये. ठीक है. तो मैंने नीचे क्या लिखा है दैट द मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस फॉर्मुलेटेड इन द ईयर 2000 call for reducing the proportion of people living on less than $1 a day to half the 1990 level by 2015. ये मैंने आपके लिए बनाया था. ठीक है बेटा. अब हम लोग बात करते हैं कॉजेज ऑफ पॉवर्टी की. क्या कारण है, क्या कारण है. अब कारण की बात कर लेते हैं हम लोग. बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है ना, इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं. क्वेश्चन आ सकता है डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी. ठीक है ना, ये 4 मार्क्स में, 5 मार्क्स में और 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है और अक्सर पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन. ठीक है. तो मैंने यहाँ पे लिखा है दैट पॉवर्टी कंटिन्यूज इन इंडिया फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस. नंबर 1, historically there was a low level of economic development under the British colonial administration prior to 1947. They discouraged traditional handicraft and also industrial development, reducing job opportunities and income growth. यहाँ पर बेटा आपको एक बात बता दूं कि जिस समय कॉलोनियल पीरियड था, हमारे पास कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उन लोगों ने यहाँ पर अपना यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे, अपने देश से फिनिश गुड बना करके यहाँ पर बेचते थे. उनकी फिनिशिंग अच्छी होती थी जिसकी वजह से लोग उनको पसंद करते थे, उन आइटम्स को पसंद करते थे, उन गुड्स को पसंद करते थे. और इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट था, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट से या हैंडलूम से, वो ख़त्म होते गए. नंबर 2, द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट परसिस्टेड फॉर मैनी ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड ड्यू टू पॉपुलेशन इंक्रीज पर कैपिटा इनकम ग्रोथ वॉज लो, इंक्रीजिंग पॉवर्टी. भारत में पर कैपिटा इनकम कम है, जो एक कारण है पॉवर्टी का बढ़ने का. नंबर 3, दैट ग्रीन रिवॉल्यूशन इम्प्रूव्ड अपॉर्चुनिटीज इन एग्रीकल्चर ओनली इन सर्टेन एरियाज ऑफ द कंट्री. हरित क्रांति जिसको हम लोग बोलते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन, उसमें कुछ ही एरिया में इम्प्रूव हुआ. ठीक है ना, कुछ ही एरिया में इम्प्रूव हुआ. नेक्स्ट है दैट द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीज द नंबर ऑफ जॉब सीकर्स. पॉपुलेशन बढ़ रही है, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी एम्प्लॉयमेंट की मांग बढ़ेगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट चाहेंगे. ठीक है ना. हर साल कितने लाख लोग ग्रेजुएट होते हैं, आपने भी सुना होगा कितने लाख लोग ग्रेजुएट होते हैं. हु हैड टू बी कंटेंट विद लो पेइंग जॉब्स इन अर्बन एरियाज. जिस हिसाब से एजुकेशन प्राप्त करते हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ती रहती है, उनकी मांग बढ़ती रहती है एम्प्लॉयमेंट की, उस हिसाब से हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है. नेक्स्ट लिखा है बेटा दैट सोशो कल्चर दैट इज ट्रेडिशन and economic factor leads to extra expenditure which ultimately increases poverty. आजकल क्या करते हैं आपने देखा होगा, बेसिकली हम बात कर रहे हैं स्मॉल कास्ट की. वो लोग दिखावे के लिए उधार लेते हैं, फंक्शंस करते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स करते हैं, कोई भी आइटम्स करते हैं दिखावे के लिए, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे कोई भी हो, XYZ कोई भी प्रोग्राम हो सकता है, कल्चरल प्रोग्राम हो सकता है, जो वो पूरा नहीं कर पाते. वो भी एक कारण है गरीबी का. ठीक है ना. नेक्स्ट है देयर इज एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज. यहाँ पर लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन भी अनइक्वल है. किसी के पास तो बहुत सारा है, किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है ना. वो लैंडलेस फार्मर्स के रूप में गिने जाते हैं. दैट इज वाई देयर आर लार्ज इनकम इनइक्वालिटीज ऑल्सो. नेक्स्ट पॉइंट लिखा बेटा लैंड रिफॉर्म्स हैव नॉट बीन प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड.
जो लैंड रिफॉर्म्स था, भूमि सुधार की बात करते हैं, वो भी प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड नहीं है. एंड लैक ऑफ एडिक्वेट लैंड रिसोर्सेज इज ऑल्सो अ रीजन फॉर मैनी पीपल टू बी पुअर. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं बेटा, दैट स्मॉल फार्मर बोरोज मनी फॉर सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा एंड लेटर ऑन फेल टू पे लैंडिंग इन डेब्ट ट्रैप. हमारे पास जितने भी छोटे छोटे फार्मर्स हैं, वो लोग मनी बोरो करते हैं सामान खरीदने के लिए, जैसे कि सीड्स हैं, बीज, फर्टिलाइजर्स हैं, या पेस्टिसाइड्स हैं, या कोई टूल्स हो सकते हैं, या कोई और चीज़ें हो सकते हैं जो जिसके लिए वो लोग उधार लेते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो लोग पे नहीं कर पाते और वो हल्के हल्के कर्ज में डूब जाते हैं. दिस हाई लेवल ऑफ इंडेप्टनेस इज बोथ द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी. ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा. अब हम लोग बात करते हैं बेटा एंटी पॉवर्टी मेजर्स की. किसकी बात करते हैं? एंटी पॉवर्टी मेजर्स की. एंटी पॉवर्टी मेजर्स क्या क्या गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स निकाले हैं इनको रिमूव करने के लिए, उसके बारे में हम जिक्र करते हैं. दैट रिमूवल ऑफ पॉवर्टी हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी. यहाँ पर हमने जो बात करनी है, दो बात करनी है हमको. 2 पॉइंट है जिसको मैंने लिखा भी है. दैट करेंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटजी ऑफ द गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 2 ऑब्जेक्टिव्स. Number 1 is promotion of economic growth and number 2 is the targeted anti-poverty programs जो गवर्नमेंट चला रही है. तो हम लोग पहले की बात करते हैं promotion of economic growth की. यहाँ पर हम बात करते हैं that the government has promoted economic growth during the last few years. Economic growth was low till 1980s. 1980s तक हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी बहुत ही धीमी थी, ठीक है ना, या कम कह सकते हो आप. बट हैज़ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली सिंस देन कॉजिंग सिग्निफिकेंटली पॉवर्टी रिडक्शन. उसके बाद 1981 के बाद हमारी जो पॉवर्टी है उसमें रिडक्शन होना शुरू हुआ, उसमें तेजी आनी शुरू हुई. ठीक है ना, रिडक्शन में तेजी आनी शुरू हुई. द हाई इकोनॉमिक ग्रोथ हेल्प्स इन सिग्निफिकेंट रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी. देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लिंकेज बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन. Economic growth widens opportunities and provides the resources needed to invest in human development. High economic growth encourages people to send their children, including the girl child, to school with hope of better economic returns for investing in education. आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने मिड डे मील भी चलाया, एलिमेंट्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स तक कंपलसरी भी किया है ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा मिल सके. जितना ज़्यादा हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा हमारा ग्रोथ बढ़ सकता है. स्पेशली गर्ल चाइल्ड की बात करते हैं, उनको एजुकेशन दिलानी चाहिए. ठीक है ना. यहाँ पर एक छोटा सा प्रोवर्ब की बात मैं करूँगा. छोटा सा प्रोवर्ब है, अगर आपने सुन रखी होगी शायद वो प्रोवर्ब मैं यहाँ पर एक बोलना चाहूँगा. दैट इफ़ वी टीच अ मैन वी टीच एन इंडिविजुअल, इफ़ यू टीच अ वुमेन वी टीच अ होल वर्ल्ड. ये बहुत पुरानी प्रोवर्ब है, आपने सुना होगा. तो यहाँ पर हमने जो जोर दिया है गर्ल चाइल्ड का. ठीक है ना. नेक्स्ट जो लास्ट में मैंने लिखा है बेटा, दैट द प्रूफ मे नॉट टेक डायरेक्ट एडवांटेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यू टू लैक ऑफ ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. द लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन पुअर इन रूरल एरियाज. गाँव में आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोग अभी भी पुअर हैं. नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा, वो अब पॉइंट लिया हमने टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स. गवर्नमेंट ने कौन कौन से पॉवर्टी प्रोग्राम्स चलाए हैं उसके बारे में बात करते हैं हम लोग. ठीक है ना. इसमें मैंने कुछ लिखा है, मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ. दैट द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1990 के बाद गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया था. द रिजल्ट ऑफ दीज प्रोग्राम्स हैव बीन मिक्स्ड ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन एंड इम्प्रॉपर टारगेटिंग. ये कुछ जगह तो बहुत अच्छी सक्सेस हुई, कुछ जगह सक्सेस नहीं हो पाई क्योंकि जो गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई कुछ एरियाज़ में. ऑल्सो सम स्कीम्स ओवरलैप्स अदर. एक स्कीम चल भी नहीं पाई थी अभी तक, तब तक दूसरी आ गई, दूसरी भी पूरी ख़त्म भी नहीं हो पाई तब तक तीसरी आ गई, ओवरलैपिंग हो गई. ठीक है ना. दस द बेनिफिट ऑफ दीज स्कीम्स आर नॉट फुली रीचिंग द डिजर्विंग पुअर्स. So
Now the government is emphasizing more and on proper monitoring of all these programs. Millennium Developmental Goals. These are 8 international developmental goals that were officially established following the Millennium Summit of the United Nations in 2000. Following the adoption of the United Nations Millennium Declaration, one of these was to reduce 50% of the proportion of people living on less than $1 a day by the year 2015. यहाँ पर बेटा एक बात मैं करना चाहूँगा कि भारत में गाड़ी खरीदना या गाड़ी का होना एक लग्जरी आइटम के रूप में गिना जाता है, लेकिन अमेरिका में गाड़ी का नहीं होना पॉवर्टी को सिंथेसिस करता है, पॉवर्टी को शो करता है कि वो गरीब है। क्या है? वो गरीब है। डिफर है ना, दोनों की बातों में डिफरेंस है। यूएस में गाड़ी का ना होना गरीबी को दिखाता है, जबकि भारत में गाड़ी का होना एक लग्जरी को दिखाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, वो है जो गवर्नमेंट ने जो प्रोग्राम्स चलाए हैं एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, उसका चार्ट मैंने बना के दिया है, मेरे ख्याल से बुक में भी होगा ये चार्ट। तो उसमें सबसे पहला है PMRY, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, 1993 में हुआ था। इसमें जो टारगेटेड ग्रुप है दैट अनएम्प्लॉयमेंट यूथ इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स। सिग्निफिकेंट फीचर्स क्या है इसके? सेटिंग अप ऑफ स्मॉल एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स थ्रू इंडस्ट्री सर्विसेज एंड बिजनेस रूट्स, ठीक है ना। नंबर 2 है REGP, 1995 में गवर्नमेंट ने इसको चलाया था, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसका टारगेटेड ग्रुप है अनएम्प्लॉयमेंट यूथ इन रूरल एरियाज, और सिग्निफिकेंट फीचर क्या था? टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज एंड टू डेवलप इंटरपेक्चुअल स्किल एंड एटीट्यूड अमंग रूरल अनएम्प्लॉयमेंट यूथ। तीसरा है SGSY, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, 1999 में इनिशिएटेड हुआ था। इसका जो था टारगेटेड ग्रुप पुअर फैमिलीज, रूरल एरियाज के लिए था। फीचर्स क्या है? ऑर्गेनाइजिंग द रूरल पीपल पुअर into self-help groups, providing skill development opportunities, credit linkage and subsidies, and creation of marketing opportunities for products. These schemes is not known as NRLM, National Rural Livelihood Mission, ठीक है ना। ये SHG जो होती है बेटा, गांव में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो 15 से 25 मेंबर या 35 मेंबर के बीच में वो बन सकती है। वो लोग अपने आप मिलकर के बना लेते हैं, ठीक है ना, जिनको गवर्नमेंट समय समय पर ट्रेनिंग देती रहती है। नेक्स्ट है बेटा PMGY, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ये 2000 में हुई थी बेटा, जो कि रूरल एरियाज जितने भी हैं स्टेट्स में। इसका फीचर्स है अचीव सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट एट द विलेज लेवल बाय प्रोवाइडिंग सेंट्रल असिस्टेंस टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर सर्टेन बेसिक मिनिमम सर्विसेज लाइक प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, शेल्टर, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिफिकेशन एंड न्यूट्रिशन, जो उनको प्रोवाइड कराते हैं। 2000 में एक और आई थी AAY, अंत्योदय अन्न योजना। ये 2000 में इनिशिएट हुई थी, लागू हुई थी। इसका जो टारगेटेड ग्रुप था पुअर फैमिलीज, जितने भी अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज में हैं। फीचर्स क्या था? एंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, सबको अन्न प्रोवाइड हो जाए। नेक्स्ट आता है बेटा NFWP, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, 2004 में हुआ था। इसका टारगेटेड जो ग्रुप था पुअर पीपल इन रूरल एरियाज ऑफ 150 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है ना। और इसमें था फीचर्स दैट जनरेटिंग सप्लीमेंट्री वेज एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोवाइडिंग फूड सिक्योरिटी इन दीज डिस्ट्रिक्ट। दिस हैज नॉट बीन सब्ज्यूम्ड अंडर नरेगा, ठीक है। लास्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या आता है? मनरेगा का आपने देखा होगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट, ठीक है ना। पहले नरेगा का नाम से जाना जाता था, अब इसको मनरेगा कर दिया गया है। रूरल हाउस होल्ड्स के लिए किया गया है। इसमें जो गवर्नमेंट बात करती है 100 डेज का वर्क प्रोग्राम रखती है, ठीक है ना। जॉब कार्ड बनता है, 15 दिन के अंदर गवर्नमेंट अगर प्रोवाइड नहीं करा पाती है उनको जॉब, तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट वेजेस मिलता है, ठीक है। यही सारी बातें इसमें मैंने लिखा है। अब बेटा जो लास्ट स्लाइड है वो हमारी आती है द चैलेंजेस टू पॉवर्टी रिडक्शन। अब चैलेंजेस क्या क्या है, ठीक है ना। इसमें देखिए मैंने क्या क्या लिखा है।
दैट पॉवर्टी रिडक्शन इज स्टिल अ मेजर चैलेंज इन इंडिया। आज भी बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, चुनौती का भरा है आज भी, ड्यू टू द वाइड डिफरेंसेस बिटवीन रीजन्स एज वेल एज रूरल एंड अर्बन एरियाज। ठीक है ना। Further, poverty should include not only the matter of adequate amount of food, but other factors like education, health care, shelter, job security, gender equality, dignity and so on। कई सारी चीज़ें, कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं इसके। ठीक है ना। एजुकेशन भी हो सकता है, हेल्थ केयर भी हो सकता है, शेल्टर हो सकता है, जॉब सिक्योरिटी हो सकती है, जेंडर डिवीज़न हो सकता है, जेंडर इनइक्वालिटी हो सकती है। ठीक है ना। नेक्स्ट मैंने लिखा बेटा, दीज गिव अस द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन पॉवर्टी। पॉवर्टी रिडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू बी लोअर इन द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स। आने वाले 10 से 15 सालों में ये और रिड्यूस हो सकती है। इन एडिशन टू एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम मेजर्स, द गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन द फॉलोइंग टू रिड्यूस पॉवर्टी। इसको और रिड्यूस करना है तो गवर्नमेंट को फोकस करना पड़ेगा। किन चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा? मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं। हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, नंबर 2 यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, नंबर 3 द डिक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ, एंड नंबर 4 इज एम्पावरमेंट और वुमेन एंड वीकर सेक्शन। फिनिश बेटा। लास्ट बेटा, अब हम जहाँ से टॉपिक को शुरू किया था, शुरू से वहाँ से अब फिर से हम देखते हैं वाई पॉवर्टी इज अ चैलेंज। पूरा चैप्टर हमने पढ़ा, समझ में आ गया होगा आपको। अब इसको चैलेंज क्यों है, इतने सारी बातें हमने कर ली इसमें, तो मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, वो दर ध्यान से देख लीजिए। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, समय समय पर हमारी गवर्नमेंट बदलती रहती है। ठीक है ना। लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, इम्प्लीमेंटेशन जो भी लॉज बनाती है, जो भी पॉलिसी बनाती है, उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। कास्टिज्म, कास्ट सिस्टम। नंबर नेक्स्ट, नो पैट्रिज्म एमंग द पीपल, भावना नहीं है, देश भावना। नेक्स्ट, नो इंटरेस्ट फॉर द रिच टू फीड द पुअर। नेक्स्ट, लेस सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, कम सब्सिडी दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा कम सब्सिडी दी जाना किसी चीज़ पे। नेक्स्ट, पुअर आर नॉट बीइंग एम्प्लॉयड, जितने भी गरीब हैं उनको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता। क्लियर बेटा? तो बेटा मैंने ये आपके लिए बनाया है, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू।